हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3 जिसमें पदों की संख्या जब से प्रक्रिया बताई जा रही है टीआरई 3 के लिए, तब से बताया जा रहा है कि 1 लाख शिक्षक भर्ती होगी। कभी उसकी संख्या घटी, कभी बढ़ी, कभी 90,000 हुई। लेकिन कल जो राज्यपाल जी ने अपना भाषण दिया है उसमें उन्होंने 87,000 पदों की घोषणा की है। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। वो क्लिप भी हम आपको इस वीडियो में सुनवाएंगे ताकि आपको एक ऑफिशियल हो जाता है, क्योंकि अभी तक कोई चीज़ ऑफिशियल नहीं हुई है इस भर्ती में कि कितने वैकेंसी कितने पदों पर निकाली जा रही है। तो जब राज्यपाल जी का जो क्लिप है आप उसे सुनेंगे तो उसमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है और ऑफिशियल भी हो जाती है कि 87,000 पदों पर वैकेंसी टीआरई 3 में देखने को मिल रही है। यानी कि जो 1,90,000 के करीब बताए जा रहे थे वो नहीं है, केवल 87,000 पर ही निकलेगी। और उसमें क्या है कि जो वर्ग 1 से 5 और 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12, अभी इसमें भी कुछ क्लियर नहीं किया गया है इन 87,000 में कि इन वर्ग वाइज किस तरीके से कैटेगरी को बांटा जाएगा। हालांकि कल तक कैटेगरी वाइज इसका आने का पूरा चांस है। जो वर्ग होगा कि पीआरटी पर कितना निकलेगा, पीआरटी का, टीजीटी का और पीजीटी का कितना निकलेगा, पूरा वो कल आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये भी जैसे ही वो इसके बारे में बताया जाता है तुरंत हम भी आपको अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। बाकी ये बड़े बदलाव इसमें हुए हैं कि 87,000 पद घोषित हुए हैं, ये फिक्स है। और बाकी अभी इनमें जो ऐसे ही सुनने में आ रहा था, जैसा कि अब तक सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने को आ रहा है, अगर वही बात सही होती है तो वर्ग 9 से 10 में ज़्यादा वैकेंसी होंगी। वर्ग 1 से 5, 8 से 8, 9, इसमें 6 से 8 में भी कम है, 1 से 5 में भी कम है, 11 से 12 में सबसे ज़्यादा 40,000 के करीब वैकेंसी इसमें बताई जा रही हैं। तो जो जिन्होंने स्टेट दिया है वो तो इसमें कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनका भी रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। तो इसमें जो सीटेट है, डीएलएड हैं, उनको है क्योंकि वो 1 से 5 और 6 से 8 में अप्लाई कर सकेंगे अगर उनका पेपर 1 और पेपर 2 क्लियर हो जाता है। अब आप यहाँ पर सुनिएगा एक बार 87,000 वैकेंसी के लिए राज्यपाल जी ने जो कहा है। राज्य में वर्ष 2005 से बड़े ही पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की गई है। वर्ष 2005 से जून 2002 तक लगभग 3,68,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसी क्रम में हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 2,20,000 से अधिक सरकारी शिक्षकों की और बहाली की गई है। इस शिक्षक बहाली से बिहार का शिक्षक छात्र अनुपात राष्ट्रीय औसत के बराबर पहुंच गया है। साथ ही लगभग 87,000 पदों पर शीघ्र ही बहाली प्रस्तावित है। राज्य सरकार यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई है कि कितने पद हैं। अब यहाँ पर ये भी है क्योंकि उन्होंने अपनी इस क्लिप में जो हमने आपको अभी दिखाया उसमें वर्ग के अकॉर्डिंग नहीं बताया है कि कितने वर्ग में कितना वैकेंसी होगा। वो कल तक आ जाएगा ये अपडेट भी। अब बात कर लेते हैं कि जो डोमिसाइल है क्या वह लागू होगा या नहीं होगा। तो क्योंकि डोमिसाइल तो लागू इन्हें मतलब क्योंकि अगर डोमिसाइल लागू होता है तो इसका मतलब है केवल बिहार वालों को ही लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने इसी नीति को भी तो हटाया है। फिर से वही समस्या सामने आ जाएगी। तो ये तो ऐसा ही रहेगा क्योंकि इससे पहली जो 2 भर्तियां हुई हैं उनमें भी ऐसा ही रहा और इसमें भी ये ऐसा ही रहने वाला है। तो ये तो नहीं होने वाला है। बाकी अब मेन बात हम कर लेते हैं, 5 अटेम्प्ट मिलेंगे या 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। अभी जो ये क्लिप हम देख रहे थे इसमें हमने जब इसको पूरा देखा तो इसमें इन्होंने नियोजित शिक्षक के बारे में भी बात की थी, जिसमें इन्होंने नियोजित शिक्षक के लिए बताया था कि उन्हें 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। 3 अटेम्प्ट में वो परीक्षा क्लियर करते हैं या नहीं बैठते हैं तो उस पर जो विचार किया जाएगा वो आपको सभी को पता है, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर ये हो जाती है, हमें यहाँ से क्लू मिल जाता है कि जब नियोजित शिक्षक को 3 अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं तो फिर
बीपीएससी वालों को 5 अटेम्प्ट कैसे मिलेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर विचारणीय है, ये बिंदु सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ऑफिशियल ये चीज़ नहीं हो जाती है कि 5 अटेम्प्ट आपको मिलेगा, क्योंकि अभी हमने केवल सोशल मीडिया के माध्यम से ही ये चीज़ जानी है कि 5 अटेम्प्ट मिलेंगे, लेकिन अभी कहीं पर भी ऑफिशियली इस बात को नहीं कहा गया है, ना ही रिटन में कहीं पर है। तो जब तक नहीं आ जाता है इस चीज़ का भी विज्ञापन आएगा, इनको क्लियर करना चाहिए कि कितना अटेम्प्ट मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं कई बार इसी प्रेशर में रह जाते हैं। और क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने पहली बार ही एग्ज़ाम दिया, तो पहली बार जो हमने मिस्टेक की हुई होती है, नेक्स्ट एग्ज़ाम में तो हम उन्हीं को सुधार रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें नहीं लगता कि जो हमारे कैंडिडेट हैं उनके लिए ये न्याय संगत है। तो इस चीज़ को भी क्लियर करना चाहिए और 5 अटेम्प्ट तो मिलने ही चाहिए। तो इसलिए अभी तक जो बात कही जा रही थी कि 5 अटेम्प्ट मिलेंगे, तो अभी हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि जब उन्होंने यहाँ पर नियोजित शिक्षकों के लिए 3 अटेम्प्ट की बात कही है, तो बीपीएससी पर भी प्रश्न बनता है कि क्या फिर बीपीएससी को 5 अटेम्प्ट दे रहे हैं, वास्तव में दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो इसका भी वैसे हमने वीडियो बनाया था, जो कि सोशल मीडिया पर रजनीश जी के द्वारा वायरल हुआ है। तो इसमें अब देखना यही होगा कि जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं आ जाता है तब तक नहीं कुछ कहा जा सकता है। बाकी जो बड़े बदलाव हुए हैं वो यही है कि जो हमें संख्या बताई गई थी वो अब एग्जैक्ट 87,000 हो गई है। वर्ग वाइज आज या कल में इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा, वो भी हम आपको बता देंगे। डोमिसाइल का जैसे पहली TRE 1 और TRE 2 में था वो एज इट इज़ रहेगा। रही बात 5 अटेम्प्ट की, जो अभी तक भी क्लियर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमें आपके साथ कवर करनी थी और आई होप आप सब अच्छे तरीके से इसे समझे होंगे। अब आपके पास बहुत कम समय है तैयारी के लिए। फरवरी चला हुआ है, आज 13 फरवरी हो गया, अब समझ लीजिए 7 मार्च से पेपर है, तो आपको क्या तैयारी का टाइम मिला? कुछ नहीं है। इसलिए आप अपना जैसे ही फॉर्म को फिल करिए और तैयारी में लग जाइए। सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। ऊपर से अभी अटेम्प्ट का भी मैटर क्लियर नहीं है कि कितने अटेम्प्ट आपको मिलने वाले हैं, कितने नहीं। लेकिन जैसे ही कुछ भी अपडेटेड इसका वो भी ऑफिशियली आता है तो हम बताने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ बने रहिएगा चैनल के साथ, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपसे रिलेटेड नेक्स्ट अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।